एक ऐसे नए ट्रेड रूट पर बात करने वाले हैं जो सचमुच दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त योजना जो भारत से शुरू होकर मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक जाएगी, यानी 3 अलग-अलग महाद्वीपों को एक साथ जोड़ने का दम रखती है। चलिए इसको एक सवाल से समझते हैं। जरा सोचिए, बिहार के बागों से निकली वो रसीली शाही लीची, वो यूरोप के बाजारों तक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एकदम ताजा आखिर कैसे पहुंच सकती है? इस सीधे से सवाल का जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में। जी हाँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है एक नया आर्थिक गलियारा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और इसका हमारी शाही लीची से क्या लेना देना है। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है आईमेक, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे 2023 के G20 समिट में लॉन्च किया गया था। अब इसका आइडिया बहुत सिंपल है। रेल, रोड और समुद्री रास्ते, इन सबको मिलाकर एक ऐसा सुपर नेटवर्क बनाना जिससे सामान बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो देखिए, इस पूरे बड़े रास्ते को ना 2 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो इंडिया को सीधे खाड़ी के देशों से कनेक्ट करेगा, और फिर दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, एक सीधी बिना रुकावट वाली सप्लाई चेन तैयार करना। अच्छा, तो इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पर सवाल यह है कि इससे असल में फायदा क्या होगा? इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, समय और पैसा। जरा ये आंकड़ा देखिए, 40%। जी हाँ, IMX से सामान भेजने में लगने वाले वक्त में 40% तक की कटौती हो सकती है। जो अभी स्वेज कानल वाला पारंपरिक लंबा रास्ता है ना, उसके मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। सोचकर देखिए, सामान कितना जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और बात सिर्फ टाइम की नहीं है, पैसों की भी जबरदस्त बचत होगी। एक अंदाजा है कि लॉजिस्टिक्स का जो पूरा खर्चा है, उसमें 30% तक की कमी आ सकती है। अब कम टाइम और कम लागत, ये कॉम्बिनेशन किसी भी बिजनेस के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब जरा इस प्रोजेक्ट के जियोपॉलिटिकल एंगल पर आते हैं। क्या IMEC सिर्फ एक ट्रेड रूट है या इसका कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब भी है? चलिए देखते हैं कि इसकी तुलना अक्सर चीन की एक बहुत बड़ी पहल से क्यों की जाती है। देखिए, इस पूरे रीजन में चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पहले से ही एक बहुत बड़ी ताकत है। तो IMEC को ना अक्सर BRI के एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पे देखा जाता है। इसे एक ज्यादा पारदर्शी और टिकाऊ प्रोजेक्ट के रूप में दुनिया के सामने रखा जा रहा है। लेकिन देखिए, हर बड़े प्लान की तरह IMEC की राह में भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कागजों पर तो सब आसान लगता है, पर असल में ये रास्ता उतना सीधा नहीं है और कुछ बड़ी रुकावटें इसे पटरी से उतार भी सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है जियोपॉलिटिक्स। ये कॉरिडोर वेस्ट एशिया से गुजरेगा, जहां अक्सर हालात तनावपूर्ण रहते हैं, जैसा कि हमास इजराइल संघर्ष में हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले, ये सब चीजें इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क हैं। तो चलिए इन ग्लोबल चुनौतियों से हटकर अब वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के एक खास राज्य बिहार के लिए क्या मायने रखता है। जहां से हमने बात शुरू की थी, वहीं वापस चलते हैं। और जब हम लोकल असर की बात करते हैं ना, तो ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां खेती एक बड़ा आधार है, ये कॉरिडोर सच में एक गेम चेंजर बन सकता है, खास तौर पर उसके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए। तो असल में फायदा क्या होगा? देखिए, नंबर 1, शाही लीची और जर्दालू आम जैसे फल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो अब फटाफट यूरोप पहुंचेंगे, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकता है। नंबर 2, बिहार से जो लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनके लिए नए मौके बनेंगे और इससे राज्य में जो बाहर से पैसा आता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ है इस प्रोजेक्ट का इतना बड़ा सपना और दूसरी तरफ है उस पूरे क्षेत्र की जमीनी हकीकत और अस्थिरता। क्या IMEC इन सारी चुनौतियों से पार पाकर एक सच्चाई बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।